हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 3 का देखा जाए तो आपका ये सेट नंबर 26 का है। इसके पहले का सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो उसको रिवीजन जरूर करिएगा। और आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको पीडीएफ पूरा डिटेल के साथ एक एक पीडीएफ यानी देखा जाए तो एक एक सेट आपको उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। और आप सभी लोग का यहाँ पे स्ट्रेटेजी प्लान अब जल्द ही आने वाला है। बुक वगैरह मतलब अब देखा जाए तो तैयारी अब बेहतर तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अब कभी भी एग्जाम होने की संभावना यहाँ पे हो सकता है। और अभी फिर थोड़ा थोड़ा समय बचा है आप सभी लोग का। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस करता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंगेज खान। देखिए, चंगेज खान का वास्तविक नाम सभी लोग याद रखिएगा, तैमूचिन था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में 1162 में हुआ था और आसपास के लगभग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा, यानी सेकंड का उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। पृथ्वी का नक्शा सर्वप्रथम एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, सिलचर पोरबंदर हो जाएगा। यानी तीसरे का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस तिथि को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 सितंबर। क्या हो जाएगा, 23 सितंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के पक्ष दिया गया तर्क नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है। तो इसका पांचवे का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये देखा जाए तो आपका मंगल एवं बृहस्पति हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपड़ कृषि हो जाएगा। देखिए, रोपड़ कृषि का उदाहरण आप याद रखिएगा, चाय बागान हो जाएगा, कहवा हो जाएगा, रबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोखूर या चाप झील का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा। तो ये किया जाता है नदी के द्वारा। आंसर आपका आठवें का ए हो जाएगा। मैदानी भाग में नदी की धारा दाएं बाएं होते हुए प्रभावित होती हैं और विसर्प का निर्माण करती हैं। विसर्प का आकार याद रखिएगा, एस आकार की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। तो अभयारण्य का नाम याद रखिएगा, आपका सरिस्का अभयारण्य हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। कान्हा याद है सभी लोग को, एमपी में है। और मानस सभी को पता है, असम में है। दासीग्राम क्या है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, आंसर आपका कृषि हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। तो जम्मू कश्मीर के पहले पूछा गया है तो आपका जी.सी. मुर्मू हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बिहार में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी किसान रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो निजामुद्दीन से यशवंतपुर तक चलेगी। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, 7 अगस्त 2020 को भारत में प्रथम किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली में
देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा हो जाएगा। 14 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो यानी 15 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के संपर्क में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक दर्रा दिया गया है और आपका स्थिति दिया गया है। तो इस प्रकार से उत्तर आपका देखिए, आपका जोजिला जम्मू कश्मीर, सिप किला हिमाचल, नाथुला सिक्किम, जेलेपला आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका गलत है। जेलेपला दर्रा देखा जाए तो ये आप सभी लोग का सिक्किम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्नांकित में से किसके शासन के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पद्मावत की रचना किया कब गया था? तो 1541 में किया गया था, ये आपको याद रखना चाहिए। ये मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रज्जुक। रज्जुक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, रज्जुक भूमि से संबंधित अधिकारी थे जिन्हें न्यायिक अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के विरुद्ध 1668 के जाट विद्रोह का नेता कौन थे? तो इसका उत्तर बताइएगा 19 का। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोकुल हो जाएगा। देखिए, गोकुल मथुरा के तिलपत क्षेत्र का मंजीदार था। गोकुल ने मथुरा के फैजदार अब्दुल नबी की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसद के 2 अधिवेशनों की मध्य अधिकतम अंतर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में निम्नांकित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रलिपि हो जाएगा। 21 का आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। ताम्रलिपि देखा जाए तो ताम्रलिप्ति काल में देखा जाए तो ताम्रलिप्ति प्राचीन काल में पूर्वी व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यही माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था किसने? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। देखिए, बालाजी विश्वनाथ को 1708 में सेना का संगठनकर्ता बनाया गया था। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? तो समिति का नाम याद रखिएगा, LM सिंधवी समिति हो जाएगा। आंसर आपका 24 का डी हो जाएगा। अगर बात करें अशोक मेहता, तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था, 1977 में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाओं में। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? तो अवध राज्य का संस्थापक देखा जाए तो सआदत खां हो जाएगा। 26 का उत्तर आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। सआदत खां को बुहरान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया जो गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। भारत संविधान में यानी भारत के संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के एकाधिकार को पूर्ण रूप से खत्म किया गया था किसके द्वारा?
तो ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आंसर आपका देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन अधीन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 समितियों के अधीन था। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। देखिए भारतीय न्यायपालिका के बारे में कथन गलत है कि संसद द्वारा प्रत्येक, लेकिन मंजूरी यहाँ पे जरूरत होती है। भारतीय संविधान में विधायिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण से होता है, यानी किस कारण से होता है? तो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण ही होता है। आंसर आपका देखा जाए तो 31 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो ये किसमें वृद्धि करनी होगी? तो आयाम में करनी होगी। आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। यह निम्नलिखित में से किसके बनने की कारण होता है? तो ये देखा जाए तो उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों का अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो करेक्ट उत्तर आपका श्रीलंका हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। हैजीबिस नायक चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो देश का नाम याद रखिएगा। उत्तर आपका 35 का सी हो जाएगा, जापान। हैजीबिस नामक चक्रवाती तूफान से जापान सर्वाधिक प्रभावित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है? तो चीन में किया गया है। कहाँ पे? आंसर आपका चीन के वुहान में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया, वुहान में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विकसित देशों हेतु वीजा की जरूरतों को खत्म कर दिया है? तो राइट आंसर आपका ब्राजील हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे पर से परिपक्व पंक्तियों और फलों का झड़ना किस हार्मोन के कारण होता है? तो हार्मोन का नाम याद रखिएगा, FC6 अम्ल हो जाएगा। आंसर आपका 38 का बी हो जाएगा। FC6 एक वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 39 का ए हो जाएगा। भागलपुर सांप्रदायिक संगठनों यानी संघर्षों के जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो जस्टिस एन सिंह हो जाएगा, यानी 40 का देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना अब तक केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि दो चुंबकों के समान ध्रुवों को एक समान लाया जाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी आंसर देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे 42 का ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका यूरिया हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, तो अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ये सूट पहना जाता है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। IUCN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है, किसमें? तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने के लिए। आंसर आपका डी हो जाएगा।
IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? तो ब्रिटेन के पूछा गया है तो जॉर्ज षष्ठ हो जाएगा, जो कि आंसर आपका 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला जो शासक था वो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदर शाह लोधी हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है तो देखा जाए तो आपका रेटिना के छोटा होने से होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी देखा जाए तो माफ़ कीजिएगा 49 है ना, तो 49 का आपका नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। यानी आंसर आपका देखा जाए तो 49 का आंसर सी हो जाएगा। दृष्टि यानी दूरदृष्टि दोष से ग्रसित रोगी को दूर की वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखलाई नहीं पड़ती है। हवा में ध्वनि का वेग पूछा गया है, तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो प्रकाश संश्लेषण में तो प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इस प्रकार से आंसर 51 का देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में या फिर जनरल के काल में पारित किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो देखिए प्रथम पूछा गया है तो 1951 में हुआ था। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। 1951 में प्रथम भारतीय संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो ये कर दिया गया है 10 लाख रुपए, यानी 54 का उत्तर ए हो जाएगा। पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर क्या होगा? तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा, जो आपका उत्तर यहाँ पे ए उत्तर 55 का हो जाएगा। नवंबर याद रखिएगा, नवंबर 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। मैथ्स को हटाएंगे और जीएस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो बिहार में पूछा गया है तो इसका उत्तर सभी लोग को याद ही होगा, आपका 16 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है क्या? तो ये आता है मुद्रा बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन कोष हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे उत्तर आपका बी हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो नाम याद रखिएगा, आपका ब्राज़ील हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 63 का डी हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विशिष्ट नारायण सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे देखा जाए तो गणितज्ञ थे। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटस्थ जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है? तो इसका उत्तर 65 का बी हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया। ये किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो जाएगा। देखिए व्यापार 66 है तो इसका सही उत्तर आपका यहाँ पे इसका आई थिंक देखा जाए तो इसमें गलत आंसर दिया गया है। इसका उत्तर ये होना चाहिए, येल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो 66 का उत्तर यहाँ पे यही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा वक्र बेरोजगारी व मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध को बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस वक्र हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालीन संकुचन एवं विस्तार को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो देखा जाए तो व्यवसाय चक्र कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा।
देखिए व्यवसाय चक्र किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समांतराल पर आर्थिक क्रियाओं में होने वाले बदलाव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा सीआरआर कम करने से क्या होगा। तो क्या होगा, तो ऋण सृजन बढ़ेगा, यानी देखा जाए तो 69 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा JB कृपलानी हो जाएगा। 70 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची हो जाएगा, चौथी अनुसूची। अगला है कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन सा है, तो सभी है, 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29। तो इस प्रकार से उत्तर आपका डी हो जाएगा। लाल सेना का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था ट्रॉट्स्की हो जाएगा। 73 का आंसर आपका ए हो जाएगा। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आंसर आपका स्कर्वी विटामिन B2, सभी को पता है स्कर्वी आपका विटामिन B2 का नहीं है, ये आपका क्या बोलते हैं विटामिन C का है। निम्नांकित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका जमनालाल बजाज हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अकशेरुकी जंतुओं में नहीं आती है। तो राइट आंसर आपका देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 हो जाएगा, यानी सरीसृप हो जाएगा और आपका उभयचर हो जाएगा। आंसर आपका 76 का उत्तर सी हो जाएगा। बिहार में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, डायन बताकर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उठो सहेली अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय या फिर कार्यालय निगम द्वारा की गई है। यानी कभी कभी तो होता है ना कि मतलब फर्जी ही कि कोई अगर मान लीजिए महिला आ रही है तो उसको मतलब यहाँ पे जो दिया गया है बता करके उसको हत्या कर दिया जाता है या फिर जो भी, तो इसी के जागरूकता के लिए यहाँ पे अभियान चलाया गया है। इसका उत्तर आपका राज्य महिला विकास निगम हो जाएगा। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था, बताइए कहाँ पर हुआ था। तो देखिए एक जो कुका विद्रोह है ये पंजाब में हुआ था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो राइट आंसर आपका ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो इस प्रकार से 79 का आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए 80 देख लेते हैं। 80 क्या कहता है। 80 कहता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नांकित में से कौन था। तो इसका उत्तर याद रखिएगा GC हिल्टन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। आज देखिए दरअसल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि आज मैंने माइक लगाया ही नहीं मोबाइल में और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी क्या है कि आप सभी लोग को थोड़ा बहुत आवाज़ पहले की वीडियो अपेक्षा देखा जाए तो कुछ अलग रहा होगा, तो आप परेशान न होइएगा, आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। दरअसल क्या है कि मैंने माइक मोबाइल में लगाया ही नहीं, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी माइक मैंने लगा दिया है तो अभी आवाज़ आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 81 से। तो चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी मैंने आपको आंसर इसका बताया। 82 का देख लेते हैं कि दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्नांकित में से कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। चांदी की उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ये कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। 84 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। 85 कहता है कि डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो राइट आंसर 85 का देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा,
यानी थैलोफाइटा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो आपका हो जाएगा मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है, ये आपका गलत है। मनुष्य का हृदय एक मांसल देखा जाए तो सक्वाकार के अंग जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो नागपुर में स्थित है। किस भारतीय राज्य को आर्कटिक स्टेट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश को। आंसर आपका डी हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा जो आपका डैश है लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समतलाउत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा सॉल्सेट द्वीप हो जाएगा। माइंड मास्टर पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है, सभी को पता है। आंसर आपका सी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को हटाने के कारण भारत ने विरोध कर दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, आपका बाल ठाकरे हो जाएगा। हाल ही में यूएनए ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। तो राइट आंसर आपका 95 का देखा जाए तो 21 हो जाएगा। इनमें से किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो क्या हो जाएगा 96 का उत्तर देखा जाए तो सुनील शेट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिल्डिंग द गैप्स पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन टॉफेट। किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इधर देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि मिशन सागर द्वितीय के तहत नौसेना का कौन सा जहाज सूडान भेजा गया है। तो कौन सा जहाज है। तो नाम हो जाएगा इसका INA विराट हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो नाम हो जाएगा आपका असम। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। शुरुआत में जो आपका 80 क्वेश्चन से पहले था वो थोड़ा सा क्या था कि माइक मैंने नहीं लगाया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेली वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी क्या है कि कभी कभी क्या आज फर्स्ट बार हुआ है, इतने दिनों में आज फर्स्ट बार हुआ है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।